Hello guys, welcome to Wave Count Venture Share Trading Academy. Welcome. Hello student, good morning. Welcome to Wave Count Venture. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस क्लास का ही थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आगे हम प्राइस एक्शन की तरफ चलेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको मैंने पिछली सेशन में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि मार्केट में अगर आप कोई बायर हैं तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने की और कौन से डायरेक्शन की आप ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके की वो ट्रेड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि मार्केट में आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगी या ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड मिलेगी। अब आप उस चीज़ को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं और उस चीज़ को आगे आप एलिब्रेट करना चाहते हैं तो हम वही फर्दर डिटेल को आगे देखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ प्राइस एक्शन से चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब हम समझें कि कैंडल पैटर्न कोई बन रहा है तो हम उससे हम ट्रेड ले लेंगे और उससे हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सारी चीज़ों को सिंक करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा फैक्टर होता है एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए और वो सारी चीज़ों को आपको सिंक करना पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ वेव काउंट वेंचर में और हम स्टार्ट करते हैं। पहले कंटिन्यू करते हैं फिर अपन आगे की डिटेल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मार्केट में आपके पास दो तरीके की ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेड और ब्रेकआउट फेलियर। तो मैं इसको अभी साइड कर देता हूं और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में और कि ब्रेकआउट ट्रेड में और ब्रेकआउट फेलियर में आपके पास अपॉर्चुनिटी और चांस कितना है। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसी होती है तो लगभग कुछ इसी तरीके से होती है। ये देखिए, ये ब्रेकआउट ट्रेड हो गई मेरे पास कि इस तरीके से मेरे पास एक कोई ट्रेंड अवेलेबल होना चाहिए जिसको हम लोग ट्रेड कर सकें। अब अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूं तो आप ये चीज तो बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं कि ब्रेकआउट अगर हो रहा है और आप एज अ बायर हो तो आपको प्राइस या पैसे आपके तभी बनने वाले हैं जब आपको मोमेंटम मिले, अदरवाइज आपके पैसे नहीं बनेंगे। चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, प्राइस साइडवेज हो जाए या वो धीरे धीरे ऊपर भी चला जाए, तो भी अगर आपने ऑप्शन से ट्रेड ली है तो वो डिटोरिएशन भी चलेगा, उसमें थीटा भी चलेगा, जिसकी वजह से प्राइस या तो आप नेक नेक निकलोगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे, या हल्का फुल्का लॉस में निकलोगे। तो हमको एक्चुअली जब आप बायर हो तो आपको एक बाइंग ट्रेड नहीं करनी है, आपको करना है मोमेंटम ट्रेड कि कोई भी चीज मोमेंटम पे आएगा तब आप उस चीज को ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रेड में जब हम लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली लोग का डायरेक्शन क्या होता है कि हम यहाँ पे ले लें, फिर थोड़ा बहुत डिटोरिएट होगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप प्राइस को इधर कहीं पे ट्रैक करें और इधर पे आप अपना प्रॉफिट बुक करें, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा। आप चाहे कितना भी उसको मैनेज करते रहें, क्योंकि लॉजिक जो बोलता है वो इसी तरीके से बोलता है। ठीक है ना, कि आप यहां पे एंट्री कहीं पे बनाएं आसपास और इधर पे कहीं पे आपका एग्जिट होना चाहिए। अब आप इसको स्कैल्पिंग बोल लो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड बोल लो, चाहे आप इसको जैसे भी बोल लो, क्योंकि वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट थॉट और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं बाय कर रहा हूं तो आपको एक थोड़ा सा एक सिनेरियो को और आपको जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्योंकि आप या तो ब्रेकआउट ट्रेडर हो सकते हो या आप ब्रेकआउट फेलियर ट्रेडर हो सकते हो। आप दोनों ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, एक दिमाग को बोलते हैं ना, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। आप एक अच्छा ट्रेंड हो पाओगे तो ही इस चीज को अच्छे से कर पाओगे और समझ पाओगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करने में प्रिफर्ड कर रहे हो या आप ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करने में प्रिफर कर रहे हो। तो जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने में प्रेफर करता हूं अपने आप को, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है अगर ब्रेकआउट ट्रेड हो रही है। तो मैं नॉर्मली आपको एक सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूं कि अगर मैं टेक ऐसे वो करता हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर 10 ब्रेकआउट हो रहे हैं, ठीक है, 10 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो आपके सक्सेस मतलब ब्रेकआउट जो होने के बाद सक्सेस हो जाए, जो चल जाए ट्रेड, वो कितनी होती है आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10। मतलब 2 ब्रेकआउट जो होंगे वो सक्सेसफुल होंगे
कितनी में से? 10 ट्रेड में से। तो आपको 10 ट्रेड नहीं करनी है, आपको दो ट्रेड ढूंढनी है जो कि आपकी सक्सेसफुल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है। और 8 ऐसी जो ट्रेड होंगी वो क्या करेंगी? वो वापस फेल कर जाएंगी। 8 ट्रेड क्या होंगी? जो कि फेल कर जाएंगी। तो आपके पास चांस कितना है सक्सेसफुल ट्रेड ढूंढने का? 10 में से 2, ठीक है। और फेल होने का कितना चांस है? 10 में से 8। अब आप इसको नॉर्मली अगर आप वे में समझोगे तो आपको, क्योंकि आप बायर हो, क्योंकि आप 90% चांस है कि आप पैसे खोने वाले हो, तो आपको बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। और आपको अपने आप को स्किल्ड इतना करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे ट्रेड पकड़ो और एग्जिट बाहर प्रॉपरली हो जाओ, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो मैं आपको अपनी पूरी सीरीज में इसी तरीके की चीजें बताऊंगा कि ट्रेड कैसे ली जाती है, साइकोलॉजी कैसे करी जाती है, हम कैसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, हम कैसे थ्योरीज को यूज करते हैं जिससे कि हम अच्छा प्रॉपर ब्रेकआउट हम बना सकें और पकड़ सकें। इवन बैंक निफ्टी में नहीं, आप स्टॉक्स में भी इस चीज को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और एक आप अच्छे बड़े बड़े ट्रेड्स आप पकड़ सकते हो। क्योंकि आप इंट्राडे में आप नॉर्मली बोल रहे हो कि ये इस तरीके से पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मगर जब आप स्विंग ट्रेड पकड़ते हो, मतलब आपने बोला कि मेरे को 4-5 दिन 5 दिन की ट्रेड पकड़नी है, 6 दिन की ट्रेड पकड़नी है, तो भी आप सेटअप सेम ही ढूंढोगे, ठीक है ना। तब भी आपको सेटअप सेम ही चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बोला जाता है ना कि जैसे भाई आप 10 ट्रेड करोगे तो 5 ट्रेड 6 ट्रेड आपका सक्सेस रेशियो है और फिर 3 ट्रेड आपकी फेल हो जाएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना होता है, ये गलत थॉट है। आपको जो ट्रेड आप करने वाले हो, जो स्टॉक में या आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड आप लेने वाले हो, उस ट्रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है आपको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, ना कि 50 ट्रेड या 10 ट्रेड के बाद में आप रेशो निकालो। आप अभी जो एट अ टाइम जो आप ट्रेड करने वाले हो उसकी सक्सेस रेशो क्या है उस पर आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं और बताते हैं। अब आप इसी चीज को आप समझो कि इस जगह पे ट्रेड पकड़ना और यहां ट्रेल कर लेना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उनको ट्रेंड के बारे में पता चलता है या वो कंफर्म होते हैं या उनको वो रहता है, तो वो कहां पे लेते हैं ट्रेड? वो यहां कहीं पे ट्रेड बनाएंगे, इस जगह पे। और वो इस जगह पे बनाएंगे तो फिर यहां पे वो क्या सोचेंगे, थोड़ा और ऊपर चला जाए, मगर वो क्या करेगा, एक ऐसी कैंडल ऊपर जाएगा, विक बनाएगा और धम धम करके नीचे गिर जाएगा, तो वो आपको लॉस प्रोवाइड कराएगा, लॉस दे देगा। तो हमको माइंडसेट अपना एज अ बायर इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हमारी एंट्री इस जगह पे कहीं हो और हमारा प्रॉफिट इधर पे कहीं पे हम बुक कर लें, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट ट्रेड में प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, फायदा की चीज क्या है, क्योंकि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ा है किसी भी स्टॉक या बैंक निफ्टी में, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाए, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप मान लीजिए किसी भी चीज को धक्का लगा रहे हैं और वो चीज एकदम से टूट जाती है, तो आप क्या करोगे, आप तेजी से आगे गिर जाओगे, ठीक है ना। तो यही मोमेंटम है। मगर अगर हम ब्रेकआउट फेलियर की बात करते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा आगे सरका के हम ब्रेकआउट फेलियर को भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसी चीज को हम समझ लेते हैं, साइकोलॉजी को, कि अगर ब्रेकआउट फेल होने वाला है कोई ट्रेड, ये मान लीजिए मैंने बोला कि एक ब्रेकआउट फेल ट्रेड मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप एक चीज को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक चीज है उसको आप जोर से धक्का लगा रहे हो मगर वो नहीं टूट रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपके मतलब आप क्या होगा आपके साथ, अगर दीवार नहीं टूटी या कोई भी जो हर्डल है, स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वो नहीं टूटता है, तो क्या होगा, या आप आसपास ही बैठ जाओगे या आप धीरे से पीछे की तरफ आ जाओगे। तो उधर पे आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी, क्या, या तो आप तोड़ के साइड होके यहाँ पे साइडवेज हो जाओगे या आप थोड़ा पीछे की तरफ आ जाओगे। तो ब्रेकआउट ट्रेड में भी ऐसा ही होता है कि आप लोग सोचो कि अगर हम फेलियर ट्रेड करेंगे तो 10 में से 8 ट्रेड हमारी पॉसिबल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 10 में से 8 ट्रेड तो फेल हो गई, वो तो ठीक है, मगर 8 में से भी फिर रेशो वही 1-2 का ही आ जाएगा जो कि वापस नीचे की तरफ तेजी से जाए, क्योंकि आप बायर हो, आपको मोमेंटम में ही ट्रेड चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा एज अ बायर।
ठीक है, तो आपको पास रेशो, चाहे आप ब्रेकआउट ट्रेड कर लो चाहे आप ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड कर लो, आपको गिनती की दिन की 2 ही ट्रेड मिलने वाली है, 1 या 2 ही मिलने वाली है। और कभी नहीं भी मिले तो हताश मत हो, ठीक है, अगले दिन मिलेगी। मार्केट कब बंद नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो जा रहा है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रोज आपको शायद ट्रेड ना मिले, और अगर मिल रही हैं तो आपको 1 ट्रेड 2 ट्रेड पे अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में आ पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसी होती है और ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड कैसी होती है। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहां पे स्टॉप करता हूं और हेलो गाइस, वेलकम टू वेव काउंट वेंचर शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। वेलकम।